एक गेहूं के कुछ दाने आप लीजिए, उस गेहूं के दानों को रात्रि के समय पानी में डाल दीजिए एक बर्तन में। सुबह जब आप उठेंगे तो क्या पाएंगे? 2-3 दिन जब वो पड़ा रहेगा तो क्या होगा? वो गेहूं जो है वो अंकुरित हो जाएगा, वो चना जो है वो अंकुरित हो जाएगा। तो हम सब क्या हैं? कुछ देर पहले समझाया आपको, भगवान के अंश हैं। उस परमात्मा का वास हम सब के अंदर है, लेकिन बस हमें आवश्यकता है, उस भक्ति का अंकुर हम सबके हृदय में है, पर उपज नहीं रहा है। क्यों नहीं उपज रहा है? जैसे वो गेहूं बिना जल के स्पर्श के उपजना संभव नहीं है, उसी प्रकार से ये मानव है, भक्ति का दाना हम सबके हृदय में है। बस आवश्यकता है तो भगवान की सुंदर लीला रूपी, कथा रूपी, सत्संग रूपी जल की। जब तक सत्संग रूपी जल अपने हृदय रूपी बाग में नहीं डालोगे, तब तक भक्ति रूपी अंकुर प्रारंभ नहीं हो सकता। स्वामी श्री डॉक्टर विवेकानंद जी की प्रेरणा से लाखों लोग हिंदू बन गए। आज इस विषय पर भरद्वाज जी के यहां गहन चिंतन चल रहा था कि हमारी देश की संस्कृति को देखकर श्रीधाम वृंदावन आप जाएं, कितने अंग्रेज वहां पर रहते हैं, कितने फॉरेनर्स रहते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से और पता नहीं कहां कहां से आए। उन माताओं की वेशभूषा देखें, साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं आ सकता। उन पुरुष भाइयों की वेशभूषा देखें, हर समय कुर्ता धोती, यहां तक का टीका पटका, बढ़िया माला, झोली, कंठी गले में। तो एक चीज तो निश्चित है कि हमारा सनातन धर्म, जिसमें भगवान की कृपा से आपको और हमें जन्म मिला, वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी धर्म इसी में से उत्पन्न हुए। दूसरा, अलग वर्ण के, अलग देश के, अलग जाति के लोगों के लिए भी उतना ही लाभकारी है जितना हमारे और आपके लिए। तभी तो वो अंग्रेज लोग अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम आ गए। और प्रातःकाल इस्कॉन टेम्पल की आरती, आप अंग्रेजों के मंदिर की आरती देखें, आहा, आनंद आ जाएगा आपको। कैसे नाच नाच के झूम झूम कर आरती करते हैं कि एक बार को तो भगवान भी मगन हो जाते होंगे उनके इस आनंद को देखकर। तो ये निजी नहीं है, भगवान का नाम सबके लिए है। लेकिन हम लोग हिंदू होने पर गर्व करते हैं, लेकिन अपने आचरण को, अपने कर्म को देखें कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए हम कितनी तीव्र गति से भाग रहे हैं। लेकिन उसी गेहूं के दाने को कुछ देर तवे पे भून दिया जाए और उसको भूनने के बाद आप जल में डुबोएं, तो क्या उसमें से कभी अंकुर निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता ना। तो भूनना क्या है? क्यों? भक्ति का अंकुर तो अंग्रेजों के अंदर भी है, पर कुछ लोगों का अंतिम समय तक नहीं जागता है, कुछ लोगों का बचपन से ही जाग जाता है। दोनों चीजें समझने वाली हैं। आप में से श्रीमद् भागवत की कथा किसने सुनी है? हाथ उठाकर बताएं। बहुत सुंदर, 99% श्रोता
प्रौढ़ है, अभ्यास है जिन लोगों को कथा श्रवण करने का। इसलिए मुख्य प्रसंगों से ज्यादा इस पर प्रकाश डाल रहा हूं जिससे हमारी मन स्थिति बदले। प्रसंग तो आप सबको याद ही है। तो गेहूं को भूनना क्या है? जैसे गेहूं को अग्नि का स्पर्श मिल जाए तो उसमें अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से हम सबको अगर कुसंगत का स्पर्श मिल जाए, व्यभिचारी लोगों का संग मिल जाए, दुष्ट लोगों का संग मिल जाए, तो हमारे हृदय में भक्ति का अंकुर होने के बाद भी कभी वो नहीं पनपता, कभी नहीं पनप सकता। एक बात निश्चित है, वो नष्ट हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत जन्म से लेकर भी आए हो वो नष्ट हो जाएगा अगर कुसंगियों के साथ बैठोगे। कुछ समय तक आपने कुसंगत करी, किसी संत के सदगुरु के सानिध्य में जाने से आपको बोध हुआ, कथा में आने से आपको बोध हुआ कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो तो बहुत बुरे लोग हैं। रावण के हृदय में भी वही अंकुर था, लेकिन भगवान राम के भी डायरेक्ट संपर्क में आने के बाद वो अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचपन से और मृत्यु तक कुसंगियों का ही संग पाया। पांडव भी उसी कुल से थे, कौरव भी उसी कुल से थे। पांडवों से ज्यादा दर्शन कौरवों को होते थे, क्योंकि भगवान रथ पर बैठे थे, सामने दिखते थे। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि बदली क्या? नहीं बदली मरते समय तक। क्यों नहीं बदली? क्योंकि बचपन से ही ऐसे लोगों का संग दुर्योधन को प्राप्त हुआ था कि जो हमेशा व्यभिचार में ही लिप्त रहते थे। एक संत एक लोटे का रोज उपयोग करते थे, इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से मांज कर यूज करते थे। एक शिष्य ने समझाया, महाराज आप इतना समय इसको साफ करने में लगा देते हो, हफ्ते में एक बार साफ कर लिया करो या महीने में एक बार साफ कर लिया करो। बोले ठीक है बेटा। 1 महीने तक लोटे का इस्तेमाल किया, ला करके शिष्य को दे दिया, भैया इसे साफ करके लाओ, जैसा 1 महीने पहले था। लाख प्रयास किए, पूरा दिन लग गया, फिर भी वैसी चमक नहीं आई जैसी 1 महीने पहले थी। वही स्थिति हमारे मन की है। हम सोचते हैं कि अभी भगवान का भजन नहीं करेंगे, अभी दान नहीं करेंगे, अभी कथा नहीं सुनेंगे, अभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, जरा रिटायर हो जाए उसके बाद करेंगे। पहली बात तो आपके और मेरे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है कि जो हम रिटायरमेंट तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? एक क्षण का भी नहीं पता। इसी श्लोक की व्याख्या सुन रहे हो, 1 मिनट का भरोसा नहीं। दूसरी बात, 60 साल तक जीवित रहे तो इस शरीर का क्या भरोसा? घुटने नहीं काम करेंगे। 250 ग्राम दवाई सुबह खाओगे, 250 ग्राम दवाई शाम को खाओगे, तो दिन भर तो सारी ऊर्जा उस दवाई को हजम करने में लगा दोगे, भगवान का भजन कब करोगे? इसी प्रकार से उस लोटे की तरह हमारे मन की स्थिति है। अभी नहीं, बाद में साफ कर लेंगे, अभी समय ही क्या हुआ है। एक समय उसके ऊपर गंदगी और जंग की इतनी मोटी चादर बिछ जाएगी कि आप लाख प्रयास करके उस लोटे को साफ नहीं कर सकते। और इस माया रूपी संसार की चादर हमारे हृदय पर इतनी गहराई से बिछ जाएगी कि आप निरंतर सत्संग रूपी साबुन से साफ करने का भी प्रयास करो। जब तक थोड़ी बहुत साफ होगी तब तक आपकी मृत्यु आपके सामने खड़ी होगी। इसलिए निरंतर
भगवान की कथा रूपी सागर में प्रवेश करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों से हमें अपना संपर्क बनाकर रखना चाहिए।